दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 फरवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नगर निगमों के 1700 कर्मचारी बनेंगे आपदा मित्र। कोई नाले में डूब गया तो कोई जर्जर भवन गिरने से मलबे में दब गया, कहीं पर होर्डिंग या पेड़ गिरने से वाहन समेत लोग फंस गए। ऐसी किसी भी आपदा में एनडीआरएफ व एसडीआरएफ या दमकल विभाग की टीम को ही बुलाया जाता है, लेकिन उनके आने में कुछ समय लग जाता है। ऐसे में अगर तत्काल राहत पहुंचाने में नगर निगम के कर्मचारी भी मददगार होंगे। जल्द ही नगर निगम के कर्मचारियों को इस कार्य के लिए दक्ष किया जाएगा। प्रशिक्षित किए गए इन कर्मचारियों को आपदा या आपात की स्थिति में सबसे पहले सहयोग में उतारा जाएगा, जिससे एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम आने तक बचाव कार्य शुरू हो सके। इसके लिए 17 नगर निगमों में 100 कर्मचारियों को चयनित किया जाएगा। तैराकी जानने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली में बुलाकर के प्रशिक्षण दिया जाएगा और इनके बाद बाकी जो भी ज़रूरी ट्रेनिंग है वो दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 1700 कर्मचारियों को आपदा मित्र के रूप में बनाया जाएगा। प्रशिक्षण भत्ता इसमें 18,000 रुपये और सुरक्षा से जुड़े उपकरण भी मिलेंगे। इसमें जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम का बजट 5,18,50,000 रुपये है। क्या क्या उपकरण मिलेंगे इनको वो यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। ये सारे उपकरण यहाँ पर इनको जो है दिए जाएंगे। अभी भर्तियाँ कहाँ कहाँ पर हो रही हैं, तो जहाँ भी नगर निगम है, देखिए ये नगर निगम की पूरी लिस्ट दी गई, यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड सीबीएसई ने किए जारी। तो सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। हालांकि इन एडमिट कार्ड को डायरेक्टली छात्र डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। स्कूल परीक्षा पोर्टल से डाउनलोड करके विद्यालय डाउनलोड करेंगे। उसके बाद सारी डेट ऑफ बर्थ, नेम, जन्मतिथि मिलाने के बाद जो है ये छात्रों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगली देखिए अपडेट है कि यूपी रोडवेज का प्रयागराज रीजन करेगा संविदा चालकों की भर्ती। तो प्रयागराज रीजन के अंतर्गत 250 संविदा चालक यानी ड्राइवर की भर्तियों के लिए 5 फरवरी से 12 फरवरी तक विशेष भर्ती मेला का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह ने जानकारी दिया कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए इसे ब्लॉक और स्थानीय बस स्टेशनों पर आयोजित किया जा रहा है। तो संविदा आधारित 250 ड्राइवरों की भर्ती है। न्यूनतम 8वीं पास है। उम्र जो है 23 वर्ष 23 साल से 58 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। मौके पर आवेदन की जांच होगी, ड्राइविंग टेस्ट भी होगा मौके पर। सफल अभ्यर्थियों की कानपुर में ट्रेनिंग और उसके बाद अंतिम नियुक्ति कराई जाएगी। तो ये बस स्टेशन दे सकते हैं जहां पर आपका रोजगार मेला लगाया जाएगा। अलग अलग डिपो में अलग अलग यहाँ पर देखेंगे तो डेट है, तो आप देख लीजिए। यहाँ देखिए अपडेट है कि अधिक छात्रवृत्ति भुगतान की जांच शुरू, वसूली भी होगी। छात्रवृत्ति घोटाले पर शासन सख्त, 15 जिलों से मांगी रिपोर्ट 15 दिन में। तो छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में करीब 2400 छात्रों को लगभग 3.5 करोड़ रुपए ज़्यादा दिए जाने के मामले में शासन ने सख्त कदम उठाया है। सभी जिलों को 15 दिन के भीतर सत्यापन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट में बताना होगा कि किस छात्र को कितना भुगतान हुआ, वो पात्र था या नहीं, और कितना ज़्यादा पैसा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 2400 विद्यार्थियों को करीब 3.5 करोड़ रुपए ज़्यादा दिए गए हैं। सिपाही कांस्टेबल भर्ती को लेकर के अपडेट है। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां आई थी अभी, जिसको लेकर के यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के संबंध में जो परीक्षा की तारीखें हैं वो जारी कर दी गई हैं। परीक्षा 8, 9 व 10 जून को कराई जाएगी। ये परीक्षा 3 दिन चलेगी, 2 पालियों में परीक्षा होगी। इसके लिए करीब 29 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र समेत अन्य जानकारियां उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगी। इसमें 32,679 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। अगर हम पदों की बात करते हैं तो नागरिक पुलिस, पीएसी, एसएसएफ, जेल वार्डर, घुड़सवार जैसे पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होनी है। कड़ी सुरक्षा में परीक्षा कराई जाएगी।
32,000 पदों के लिए 29 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऑफिशियल नोटिस देखना चाहें तो कल देखिए 3 फरवरी की डेट में ऑफिशियल नोटिस आपके सामने है। यूपी बोर्ड एग्जाम की बात कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बताया गया 1 सप्ताह पहले जो परिषद का यूपीएमएसपी का पोर्टल है वहाँ से परिचय पत्र शिक्षकों के डाउनलोड होंगे और इसके बाद DIOS के माध्यम से वो आपको मिलेंगे, डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। तो ये व्यवस्था इस बार की गई है। एक अपडेट और है यूपी बोर्ड से, वो देखिए कि छुट्टी के दिन शिक्षकों का ड्यूटी पर नहीं बुला सकेंगे। अभी क्या होता है, जो DIOS अधिकारी होते हैं वो संडे हो या मंडे किसी भी दिन बुला लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में छुट्टियां हुई थी, ठंडी की छुट्टियां, विंटर वेकेशन, तो यहाँ पर बहुत सारे ज़िलों में क्या था कि बच्चों की छुट्टी थी लेकिन टीचर्स को बुलाया गया था। इस पर अब शासन सख्त हो गया है और शासन का कहना है कोई भी जो DIOS है बिना JD की परमिशन के शिक्षकों को नहीं बुला पाएगा। इसके लिए शासन स्तर से शासनादेश भी जारी होने वाला है। यूपी बोर्ड में कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जो अति संवेदनशील है और संवेदनशील है, उसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पर प्रयागराज के 18 केंद्र भी संवेदनशील में शामिल हैं और अति संवेदनशील में भी शामिल हैं, तो इनके लिए विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। आप सभी के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर के अपडेट आ गई है कि बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। व्यय सचिव वी वल नाम ने मंगलवार को कहा कि 8वें वेतन आयोग ने अपना काम अभी शुरू किया है, ये शुरुआती चरण में है, ऐसे में बजट में फिलहाल इसको लेकर के कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बजट मतलब जो वेतन आयोग गठन किया गया है नवंबर में, आई थिंक, उसमें ये कहा गया कि 18 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। तो 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल। तो ये रिपोर्ट आएगी आपके 2027 में, अप्रैल या मई तक रिपोर्ट जाएगी। तो जाहिर सी बात 2026 तो खाली रहेगा, 2026 में कुछ रहेगा नहीं, तो इसलिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। और 2027 में जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद सरकार इसको इम्प्लीमेंट कब से करेगी उस हिसाब से आगे चीज़ें तय होंगी। भैया भारतीय डाक में GDS के पदों पर भर्तियां आ चुकी हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने है। जनवरी 2026 शेड्यूल फर्स्ट का यह नोटिफिकेशन है जहां पर ग्रामीण डाक सेवक की भर्तियां हो रही हैं। इसमें जो भर्तियां हैं वो GDS लाइक ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको BPM कहते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको ABPM कहते हैं, इन पदों पर ऑल ओवर इंडिया में भर्ती हो रही हैं। इसके लिए ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो 31 जनवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसमें अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो वो है रखी गई है 16 फरवरी 2026। ठीक है, फीस पेमेंट और बाकी सारी चीज़ें आप 16 फरवरी तक कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर क्या काम होता है। ठीक है, एज की बात करते हैं तो एज हम आपको बता देते हैं 18 से 40 वर्ष की एज रहेगी और वेतनमान देख लीजिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए ये वेतनमान रखा गया है और ABPM डाक सेवक के लिए ये वेतनमान रखा गया है। इसी के तहत आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। बाकी सारी जानकारी आप वेबसाइट से ले सकते हैं। पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आपने 10th एग्ज़ाम पास किया हुआ है इंग्लिश और मैथ से तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें इस भर्ती परीक्षा में कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ आपके मेरिट के हिसाब से भर्ती होती है। तो अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। वेबसाइट हमने आपको ऑलरेडी बताई दिया है। अच्छे खासे पदों पर भर्तियाँ हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।